हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और जैसे ही हम लोग घर से आए थे ना, आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद क्योंकि चाय वाय बाहर से ही पी आए थे तो चाय वगैरह नहीं बनानी थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, चेंज वेंज करने के बाद मैंने इसकी टीवी चलाई है, क्योंकि ये टीवी देखने के लिए बहुत ही बेताब था। इतने दिन से इसने अपनी टीवी नहीं देखी थी, तो इसने अपने मन का कार्टून लगवा लिया है, तो ये बैठ के देखेगा। तब तक मैं आ गई हूँ किचन में कि अब जाके एक काम शुरू करें, शुभारंभ करें इस गंदगी को साफ करने का। लेकिन जब मैं सफाई करने पहुंची किचन में, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। जब सब जगह फैला पड़ा होता है, एक चीज़ फैली हो ना, समझ में आता है कि इसे उठा के साफ कर डालो। और जब सब फैला पड़ा होता है तो समझ में नहीं आता कहाँ से चालू करो। और वैसे भी आने के बाद में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे ही मतलब कैसा वीराना वीराना सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया काम। जितना फ्रिज वगैरह में बर्तन वर्तन थे सब निकाले, और एक इनके जूतों का डिब्बा रखा हुआ था, ये सैंडल लेके आए तो इसी में मैंने सारा भरना चालू किया। जितना भी ये खाना कचड़ा सूखा पड़ा हुआ था तो इसी में मैं सब भरती जा रही हूँ। और जितने बर्तन हैं वो सारे मैंने इकट्ठे किए, और ये गैस के यहाँ सब झाड़ा है। तो अभी जो बर्तन फैले पड़े थे इनको मैं यहाँ पर मांजूंगी। और नया स्क्रब निकाला है, जो पुराना था उसको मैंने फेंक दिया। साबुन भी नया निकाला है। उसके बाद में ये सारे जितने मैंने अभी सारे कबाड़े के बर्तन, मतलब इतने फैले हुए बर्तन जो जूठे चाटे थे वो इकट्ठे किए हैं, पहले इनको मांजूंगी। उसके बाद जब ये सारे मांज लूँगी उसके बाद में फिर अंदर वाले निकालूंगी, क्योंकि मेन सफाई किचन की होती है। किचन एक बार ये साफ़ हो गया ना पूरा, तो समझ लो गंगा आ गए। बाकी की सफाई में फिर इतनी मेहनत नहीं रह जाती इतनी किचन की सफाई में लगती है। और खटपट की आवाज़ सुन के इनकी भी नींद खुल गई, क्योंकि आके ये रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा। लेकिन मैं किचन साफ़ कर रही थी तो फिर ये आगे अपना ऑफिस वाले कमरे की सफाई करने लगे हैं। जो जिम वगैरह करते रहे, वो सारा सामान इनका रखा हुआ था फैला, तो वो सब सेट करके वो वहाँ साफ़ करने में लगे हैं। तब तक मैं ये गैस वगैरह यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और ये पूरी सूख गई थी, इसमें खाना पूरा जम गया था, तो मैंने इसको पानी डाल के पूरा फुलाया है। और अब मैं इसको घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ। वैसे मेरा जो चूल्हा था गैस चमकती रहती थी, लेकिन अभी क्या है, ये पूरा खाना वाना जैसे जलता गिरता रहा है ना, इस वजह से ऐसी हो गई है। तो ये धीरे धीरे इसको साफ़ करूँगी, पूरा गैस के नीचे वगैरह सब धोऊंगी। तो चलिए काम करते करते आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेती हूँ। दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ही सारा जमाना आ गया है। और अभी आ रही है राखी, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि आप अपने भाई बहन को क्या गिफ्ट दें, गिफ्ट में क्या दें। मार्केट जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खरीदें क्या खरीदें, मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है। और अभी क्या है, डे बाई डे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, फैशन का आइटम हो, कपड़े खरीदने हो, कुछ भी खरीदना हो, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम जब भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो एक साइड से दूसरी साइड में सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर हमें डिस्काउंट मिलेगा, कूपन मिलेंगे और कैशबैक मिलेगा। तो इस चक्कर में हम बहुत ज्यादा सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो ऐसे में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ कि जहां से आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा। वो है गो पैसा ऐप। और जब मैंने यहाँ से खरीदारी चालू की तो मुझे अच्छा खासा कैशबैक भी मिला है। तो यहाँ पर ना 1500 से ज्यादा वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और कैशबैक ले सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, आजियो। जितनी फेमस वेबसाइट है ये सारी आपको गो पैसा ऐप में मिल जाएंगी। वो सारी वेबसाइट से आप खरीदारी कर सकते हैं गो पैसा के थ्रू और कैशबैक ले सकते हैं। गो पैसा ऐप को यूज करना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं तो गो पैसा ऐप को भी यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है इसको करना। बस आपको अपने मोबाइल फोन में गो पैसा ऐप को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आप डेली की डील्स भी चेक कर सकते हैं ऐप की स्टोरी पर जाकर। और पर आवर यहाँ पर डील चेंज होती रहती है, जहाँ पर आप टाइम टू टाइम देख के चेक कर सकते हैं। तो गो पैसा ऐप से खरीदारी करने के लिए क्या करना है, गो पैसा ऐप डाउनलोड करने के बाद में सर्च स्टोर पे जाकर जिस वेबसाइट से आपको खरीदारी करनी है वो आपको सर्च करना है। उसके बाद कैशबैक बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जहां से खरीदारी करना चाहते हैं गो पैसा ऐप आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पे और वहां से जाके आप अपनी मनपसंद खरीदारी कर सकते हैं। और मैंने अपने लिए अमेजोन से गो पैसा ऐप के थ्रू ये ड्रेस मंगवाई है, जिसमें कि मुझे अच्छा खासा कैशबैक मिल गया है। तो गो पैसा ऐप से जब भी आप कुछ खरीदारी करते हैं तो आपको तुरंत ही तुरंत कैशबैक मिल जाता है, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और गो पैसा ऐप अभी तक 150 करोड़ तक का कैशबैक अपने यूजर्स को दे चुका है।
और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से जाके आप GoPaisa ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे दिए हुए लिंक से अगर GoPaisa ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको डाउनलोड करने में 25 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। और अभी क्या है, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, सेल भी चल रही है, जो कि अभी रक्षाबंधन है, इंडिपेंडेंट डे है, तो अमेजोन से आप कुछ भी खरीदते हैं तो बिग सेविंग डे सेल चल रही है। फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो वहां भी अच्छी खासी सेल चल रही है। 10 अगस्त तक आप कुछ भी खरीदते हैं इंडिपेंडेंट डे सेल चल रहा है, जिसमें कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस समय GoPaisa ऐप में राखी कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहां पर आप GoPaisa ऐप के इंस्टाग्राम पेज पे जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अमेजोन वाउचर्स जीत सकते हैं। तो आप कुछ भी खरीदते हैं तो GoPaisa ऐप के थ्रू जरूर खरीदिए, ताकि आपको कैशबैक मिल सके, डिस्काउंट मिल सके। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप GoPaisa ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में। एक तो घर से आने के बाद वैसे ही आपका मूड अच्छा नहीं होता है, और फिर ऊपर से जब ये सफाई करनी होती है पूरी एक तरफ से ना, तब और ज़्यादा मूड ख़राब होता है और ऐसी तैसी हो जाती है, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि वैसे ही थके हुए थे और आते ही सफाई में लगना पड़ा है, और पूरा एक तरफ से ही साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जितने भी ये किचन के डिब्बे वगैरह थे वो मैंने सामने के सारे साफ़ किए हैं। उसके बाद ये स्टैंड वगैरह सब कुछ, सब एक तरफ से ये होता है ना, जब साफ़ कर रहे हो तो फिर एक तरफ से ही करना होता है, और करने लायक हो भी जाते हैं। फिर जब आप जहाँ हाथ लगाओगे ना, वहाँ आपको कुछ ना कुछ साफ़ करने के लिए मिल ही जाएगा। तो बस यहाँ पर इनकी ये देखिए कमरे की झाड़ू लग गई है, ये कमरा भी इन्होंने साफ़ कर दिया। एक बार ये डस्टिंग करते हैं, धूल मिट्टी निकल जाएगी, तो बस मुझे पोंछा लगाने के लिए रह जाएगा। और अभी ये मंगवाया इन्होंने ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी बनाया है नहीं हमने किचन में कुछ, तो फिर बाहर से ही मंगा लिया है खाने के लिए। और नाश्ते में मंगवाया इन्होंने डोसा, क्योंकि डोसा ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता है, और वैसे भी काम करते करते भूख लग भी आई थी। क्योंकि जब आप ऐसे मेहनत वाले काम करते हो ना, तो काम करते करते भूख लगाती है। तो अब थोड़ा सा एनर्जी की भी ज़रूरत थी, और आराम से मैं करूँगी, क्योंकि ये खट्टा तो होने वाली है नहीं इतने बड़े घर की सफाई, और इकट्ठा करने के चक्कर में ना खुद ही बीमार पड़ जाते हैं। तो लेकिन ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अकेले तो मेरे बस का नहीं था इतना काम करना। तो ये बोल रहे थे जब तक अभी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, देर से जाएंगे थोड़ा सा नहा धो के, तब तक ये मैं झाड़ू वगैरह लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये झाड़ू लगा रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद में मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और फिर से लग गई हूँ। और बस अभी ये बर्तन मांजे हैं सारे, और इसमें कुछ जैसे बचा खुचा भी बर्तनों में रखा था वो सब खराब हो गया था, खाना वाना कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा, वो सब मैंने अभी हटाया है, सब धोया है, क्योंकि किचन में स्मेल भी आ रही थी खाने की वजह से। उसके बाद पूरी ये सिंक मांजी है अच्छे से, और उसके बाद अब मैं बर्तन धोऊँगी। और जब मैंने ये वाले सारे बर्तन धो लूँगी, तब मैं अंदर के बर्तन धोऊंगी। अंदर के बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सारे बर्तन धो लेना चाहिए, क्योंकि ये छिपकलियों का आतंक भी रहता है ना किचन में। वैसे ये सारे बर्तन तो यूज़ करते नहीं रहे, मैं तो यूज़ कर लेती थी, लेकिन जब ज़्यादा दिन जो बर्तन यूज़ ना हो उनको धो ही लो तो ज़्यादा ठीक रहता है सारे। इतनी जल्दी में लगी थी इस किचन की सफाई में कि इन कामों का अंत हो जाए, लेकिन कामों का अंत नहीं होता है, जब आप लगते हैं ना तब पता चलता है। तो अभी वो वाले साफ़ हो गए थे, तो मैंने ये सारे अंदर के खोल के निकाल दिए सारे बर्तन। इनको भी मैं फटाफट धो डालूंगी, सारी जालियों को साफ़ कर दूंगी, फिर पोंछ के सुखा दूंगी, तब इनमें बर्तन लगाऊंगी। तो बस, और ये देखिए आलूओं में पौधे निकल आए हैं। इन्होंने ये आलू नहीं यूज़ किए, दूसरी ले आए थे, मुझसे बोल रहे थे पौधे निकल आए तो यूज़ करें या ना करें। तो मैंने बोला थोड़ा निकले हो तो यूज़ कर लो, तो उन्होंने किए ही नहीं है, फिर वो रखे हुए वहीं पे उगने में लगे हैं। किचन बर्तन अच्छे से साफ़ करने के बाद में मैंने इनके लिए चावल और रोटी बना दिया था गरम। सब्जी इन्होंने मंगवा ली थी। उसके बाद क्योंकि इन्होंने नहा लिया, नहा के डाल रहे हैं पौधों में पानी। उसके बाद खा पी के निकलने वाले हैं। फिर मैं जो बचेगा वो मैं आराम से करूँगी, क्योंकि अयान के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सामान फैला है तो देखना भी पड़ता है कि ये उधर की चीज़ें उठा के इधर उधर करता है, ये दिक्कत और रहती है। तो अभी बहुत सारा पड़ा भी है साफ़ करने के लिए, अभी तो नंबर लगा, शुरुआत हुई है अभी तो।
और किचन के बाद मैं आ गई हूँ सीधे बालकनी में, क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा धूल हो रही है और ये बालकनी में ही ज़्यादातर खेलता है और यहीं बैठ के पूरी मिट्टी लेसेड़ने में लगा हुआ था। तो पहले मैं पूरी बालकनी धो डालूंगी। और बालकनी में ही सबसे ज़्यादा धूल हुई है। ये सारे पाइप दिख रहे होंगे ना, पूरे धूल से भरे हुए हैं। तो पहले मैंने पूरे घर का कूड़ा समेटा है। और ये देखिए, इनको नहला धुला के बैठाया था और इसने धोखे से पाउडर का डिब्बा छूट गया था, तो उसने सब तक पाउडर का पूरा काम कर डाला है सोफे। 3:30 बजे जा रहे हैं, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, तो खा के ऑफिस चले गए थे। अभी नहला धुला के थोड़ी देर पहले बैठाया है, पूरा पाउडर सोफे में फैला दिया है। वैसे ही मेरे पास काम कम है तो और फैलाने में लगा हुआ है। अभी ये पूरी बालकनी सारी रगड़ के साफ की थी, क्योंकि एकदम धूल ही धूल हो रही थी, मतलब हाथ रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी धूल हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि खुला पड़ जाता है एरिया, इस वजह से बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा था। तो ये बास्केट के सारे बर्तन मैंने धो के वहाँ सेट कर लिए और ये जो किचन की जाली अलमारियों के बर्तन थे वो सारे धो के सुखा के पोंछ के अच्छे से यहाँ पर लगा दिए हैं। और उसके बाद में किचन के डिब्बे, ये पूरा किचन का प्लेटफॉर्म, ये सब फल लेके आए थे रास्ते, सब साफ करके लगाए थे। और जो बाकी बड़े डिब्बे राशन वगैरह भी चेक करना बाद में करेंगे। अभी शाम को मैं आ गई उसको डॉक्टर के यहाँ लेके, क्योंकि चलो अरे चलो, आइसक्रीम मिल रही है अंदर, बता रही हूँ ना, हमसे चल वेनिला चॉकलेट क्या फ्लेवर? और मैंने इसकी सारी दिक्कत बताई है, क्योंकि इसको मेरे गले में ही दिक्कत हो रही है। इसका गला पूरा कफ से भरा हुआ है। जब भी इसको सर्दी खांसी या जुकाम वायरल होता है तो इसका कफ भर जाता है पूरे गले में, तो ये उसकी वजह से उल्टी करता है। तो मतलब कैसे उल्टी करता है, तो उल्टी गए तो अंदर जाता है, इसकी वजह से खाता है ना, वैसे पैर ही निकाल देता है। इसी वजह से इसको कफ वगैरह की दवाई, एंटीबायोटिक वगैरह दी है। और बस वहाँ से लौटते टाइम मैंने ले ली थोड़ी सी सब्जी, अभी रात का टाइम था तो सब्जी ले ली है। बाकी बाद में आज पूरा दिन कैसे निकल गया, काम करते करते एक पैर के बल परेशान वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।